Okay, so where we are, what is our last topic? Can you tell me? Yes, tell me quickly, already we are late. सर हे वाला एक्सप्लेन करून झालं होतं. ओके, हे झालं होतं आणि आपण आय थिंक नेक्स्ट याला आलो होतो ना. ओके, इथे ठीक आहे. सो अगेन आय क्विकली इंट्रोड्यूस रिडक्शन फॉर्म्युला मीन्स व्हॉट. हिअर वी हॅव टू फाइंड अ रिकरिंग फॉर्म्युला विच इज फ्री फ्रॉम इंटिग्रेशन और एट द एंड वी हैव टू रिमूव द इंटिग्रेशन साइन. सो टू रिमूव दैट इंटीग्रेशन साइन वी हैव ओनली टू ऑप्शन. आइदर वी हैव टू सॉल्व दैट इंटीग्रल, एक तो आपको इंटीग्रल को सॉल्व करना है या तो आई एन के डेफिनेशन में आपको एडजस्ट करना है. ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट यूज करके फॉर दिस फर्स्ट एग्जाम्पल यूजिंग दिस बोथ डेफिनेशन हियर यू विल गेट दैट रिकरिंग फॉर्मूला, है ना. हमने इनिशियली सॉल्व भी किया था इन फर्स्ट स्टेप. ये जो पार्ट था दिस इज द सॉल्विंग पार्ट, हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था. एंड इन नेक्स्ट स्टेप हियर आई एडजस्ट दिस पार्ट इन टर्म्स ऑफ आई एन. ओके, तब जाके आपको ये रिडक्शन फार्मूला मिल गया था. दिस प्रूफ इज नॉट देयर इन, मतलब कहीं पे भी आपको नहीं आने वाला एज फार एज आवर एग्जाम इज कंसर्न. बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. And using this recurring formula you will get the value of n in to be n minus 1 upon n into I n minus 2. ओके, अब इसके आगे आपको n के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है. ओके, ये कैसे मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि एट देन दैट वी हैव टू मैनेज दैट सफिक्स टू बी पॉजिटिव. ये बस याद रखो, जो आपका सफिक्स है n, ओके, ये पॉजिटिव आना चाहिए सारे केसेस में. ओके, इन ऑल केसेस. तो अभी ये मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर एन, ये आपको डायरेक्टली मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे मैंने किया था बट इट्स बेटर टू एक्सप्लेन डायरेक्टली फ्रॉम एग्जांपल. ओके, ओके, सो राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन ऑन एन. ओके, अभी उसको वैसे रख देते हैं. हाँ, सो क्या प्रूव किया था हमने लास्ट लेक्चर में, आई एन which is equal to 0 to pi by 2 sin raised to n dx and its value is n minus 1 upon n into I suffix n minus 2. Okay, now my question is, here I consider this value is exactly equal to this. मतलब साइन के लिए जो आप कर रहे हो सेम कॉस के लिए भी होगा. ये मैंने लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली फ्रॉम अ साइन, डायरेक्टली फ्रॉम साइन मैंने ये पार्ट लिखा है. सो कैन एनीवन टेल मी प्रूफ ऑफ दिस? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? वाई 0 to pi by 2 sin raised to n x dx is always equal to 0 to pi by 2 cos raised to n x dx for all n. Why these two values are equal? Anyone? 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 0 to pi by नहीं. From graph you can easily check that part. I know that. Okay. Any integral. pi by 2 minus x. Very good. Okay. So mathematically, I think you all are aware about this result. 0 to a f of x dx is equal to what? बोलो. 0 to a. अभी आपने वही बोला था. F of a minus x. a minus x dx. So this, using this formula also you can directly prove that 0 to pi by 2 sin raised to n x dx is equal to 0 to pi by 2 cos raised to n x dx, because the 0 to pi by 2 sin raised to n x dx is equal to 0 to pi by 2, है ना. ये पावर है तो साइन x को रिप्लेस करना है पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड होल रेज टू n. ये पावर आपको पता है, इट्स एक्चुअली पावर dx, and this sin pi by 2 minus x is actually cos, so that you can write it as 0 to pi by 2 cos raised to nx dx. So these two values are always equal, and in both cases you will get the value to be n minus 1 upon n I suffix n minus 2. Okay, अब ये रिकरिंग फार्मूले पे वर्क कैसे करना है ना, ये थोड़ा मैं मतलब ये सारे फार्मूले एक्सप्लेन करने के बाद आई विल टेल यू हाउ वी एक्चुअली यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल. इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए रिजल्ट हमें कैसे यूज करने हैं वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सॉरी, वो मैं आपको सारे फार्मूलेस होने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ. सो या एंड सो दिस इज वन फार्मूला. ठीक है, नाउ द सेम रिजल्ट यू कैन कंटिन्यू फॉर इस पूरे टॉपिक में. आपको वी हैव टू वर्क ऑन ओनली 3 लिमिट्स. 1 0 to pi by 2, करेक्ट. नेक्स्ट 0 to pi, नेक्स्ट 0 to 2 pi. तो इन तीनों केसेस में सेम फार्मूला आपको प्रिपेयर करना है. अभी यहाँ पे दो फार्मूलेज है, साइन का भी है कॉस का भी है, तो ये भी होगा एंड कॉस का भी होगा. यहाँ पे भी साइन का होगा कॉस का होगा, यहाँ पे भी साइन का होगा कॉस का होगा. ये तीनों फॉर्मूलेज आपको प्रिपेयर करने हैं. तो वही रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे रेडीमेड दिए थे. ठीक है, सो 0 to pi sin raised to n x dx is always equal to 2 times 0 to pi by 2 sin raised to n x dx for all n. Okay, you can do all this proof directly from a graph also, है ना. ग्राफ से भी आपको ये क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. नेक्स्ट इज 0 to pi cos raised to n dx. जब आप
कॉस का लिमिट 0 to पाई लेते हो ना, देन इट बिकम 2 times 0 to पाई बाय 2 व्हेन n इज इवन एंड इट 0 व्हेन n इज ऑड। देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ 0 to पाई cos रेस टू 99x dx? बोलो क्या है आंसर इसका? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल? 0, बिकॉज n इज 0 to पाई लिमिट है, 0 to पाई लिमिट है, n ऑड है, तो आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, क्लियर हो रहे फॉर्मूलेस क्या है ये सारे? Yes, sir. हाँ, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन आई टेक अ लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई sin रेस टू n, इन दैट केस यू विल गेट 4 times 0 to पाई बाय 2 व्हेन n इज इवन एंड 0 व्हेन n इज ऑड। तो अभी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत, मतलब आई कैन गिव यू मेनी क्वेश्चन लाइक से 0 to 2 पाई sin रेस टू 9999x dx। सो व्हाट इज योर आंसर? 0. ठीक है। नेक्स्ट इज 0 to 2 पाई cos रेस टू n x dx। इट अगेन इट गिव्स यू 4 times 0 to पाई बाय 2 व्हेन n इज इवन एंड 0 व्हेन n इज ऑड। तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूलाज है, इसमें बस चेंज हो रहा है। इसमें sin 0 to पाई के केस में, sin के केस में 2 times आ जाता है, बट cos के केस में इट बिकम 2 times व्हेन n इज इवन, इट इज 0 व्हेन n इज ऑड। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला। ओके, अगर टाइम होता तो मैं आपको ये प्रूफ भी एक्सप्लेन कर देता ग्राफ से। ओके, बट नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू एक्चुअली गॉन थ्रू ऑल दिस फॉर्मूलाज। बस क्या करो, जिनको ये मतलब देखना ही है कि कैसे होता है ना, आप देखो n = 1 के लिए चेक करो, sin x का ग्राफ चेक करो, एंड n = 2 के लिए sin स्क्वायर का ग्राफ चेक करो, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि n = 1 मतलब ऑड की केस हो जाती है, तो आपको दिखाई देगा क्यों वो 0 हो रहा है, एंड n = 2 मतलब इवन की केस हो जाती है, तो आपको समझ में आएगा इवन में क्या चेंज होता है। सो फ्रॉम दैट ऑल्सो कैन डायरेक्टली वर्क ऑल दिस रिजल्ट। ओके, हाँ, अभी ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है ना, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। सो हाँ, अभी आप नाउ लेट अस एक्चुअली चेक कि इसका यूज कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल in, नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n i सफिक्स n-2। ओके, और आपके पास वैल्यू क्या है? in इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 sin रेस टू n x dx। और मेरा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट फाइंड i6। बोलो कैसे करो? आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है ना? मैंने in भी दिया है। अब ये मत बोलो डायरेक्टली यहाँ पे n = 6 पुट करो, 0 to पाई बाय 2 sin रेस टू 6x dx, कैल्सी में सॉल्व करो, हाँ हो गया। ओके, दिस इज नॉट अवर अप्रोच। ओके, ये तो आपके पास अल्टरनेटिव है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ये सारे क्वेश्चन कैल्सी में होने वाले, बट दिस इज नॉट अवर अप्रोच। हमें ये रिजल्ट यूज करना है, वी हैव टू यूज दिस रिजल्ट। दिस इज अवर रिडक्शन फॉर्मूला, यूज दिस रिजल्ट एंड कैलकुलेट i6। सो कैसे करोगे बोलो? ऐसे ही क्वेश्चन है सारे MCQs में। डोंट डू इट इमीडिएटली ऑन कैलकुलेटर, यूज दिस रिजल्ट, यूज दिस रिडक्शन फॉर्मूला एंड टेल मी i6। तो क्या करना होगा मुझे i6 कैलकुलेट करने के लिए? यहाँ पे क्या पुट करना होगा? i6 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? हाँ, अरे ऐसे स्पीड से तो कभी होगा ही नहीं आज के लेक्चर में टॉपिक। टू कैलकुलेट i6 व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, क्या पुट करना होगा आपको? n यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट n = टू i6 कैसे जनरेट होगा? यहाँ पे पुट n = व्हाट? 6। देन i6 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, i व्हाट क्या मिलेगा यहाँ पे? 4। अभी आगे इफ आई कॉल इट एज इक्वेशन 1, आगे क्या करना होगा मुझे? फिर से n = 4 का यहाँ पे पुट करना होगा, हाँ इन इक्वेशन 1 मतलब in में। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i4? 3/4 i2। ठीक है, अभी फिर से मुझे क्या करना होगा? n = 2 इन इक्वेशन 1। निगेटिव सफिक्स आता है, निगेटिव सफिक्स अगर कहीं पे जनरेट होता है देन दिस फॉर्मूला इज नॉट ट्रू। जस्ट रिमेंबर दिस वन स्टेटमेंट। फिर से पुट करो, देखते क्या आता है? i2 के बाद यू विल गेट 1/2 i सफिक्स 0। नाउ कैन आई पुट i0 इन दिस फॉर्मूला? कैन आई पुट i0?
नेगेटिव सफिक्स मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, ऑल दीज रिडक्शन फॉर्मूलेज आर ट्रू फॉर ओनली पॉजिटिव सफिक्स, बट इफ आई पुट n इक्वल टू 0 यहाँ पे i सफिक्स -2 आ जाता है विच इज नॉट ट्रू। ओके, तो नेगेटिव सफिक्स के लिए ये रिजल्ट है ही नहीं, यू हैव टू मेंटेन दिस वैल्यू टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। तो अगर मैं ये सारी चेन देखता हूँ ना, तो मुझे i6 कैलकुलेट करने के लिए चाहिए i4 मेरे पास है, i4 कैलकुलेट करने के लिए चाहिए i2 मेरे पास है, बट i2 कैलकुलेट करने के लिए चाहिए मुझे i0। तो बेसिकली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, i4 के लिए चाहिए i2 के लिए चाहिए i0। तो मुझे एट द एंड क्या कैलकुलेट करना है, i0, बट आई कैनॉट कैलकुलेट दिस i0 फ्रॉम दिस रिडक्शन फॉर्मूला। तो फिर कैसे करोगे, यूज दिस। अगर ये फॉर्मूला फेल हो जाता है तो ये आपको ये रिजल्ट यूज करना है, इतना ही लॉजिक है। इफ दिस फॉर्मूला इज फेल देन ओनली यू हैव टू यूज दिस गिवन इंटीग्रल। तो i0 की वैल्यू क्या आएगी, एनीवन, 0 to π/2, बोलो व्हाट इज वैल्यू ऑफ i0, व्हाट इज वैल्यू ऑफ i0, साइन रेज टू व्हाट, 0 0 1 1। तो लिमिट पुट करके व्हाट इज द फाइनल आंसर, π/2। ठीक है, सो नाउ लेट मी राइट दिस होल आंसर, i6। ओके, फोकस हियर नाउ। पहले क्या था, 5/6, फिर क्या है i4, बट i4 क्या है 3/4, फिर क्या i2, बट i2 क्या है 1/2, 1/2 i0, बट i0 क्या है, π/2। दिस गिव्स यू द आंसर फॉर i6। इतना तो समझ में आ गया, या इसमें कुछ डाउट्स है, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? ओके, हाँ, नहीं समझ में आ रहा आप डायरेक्टली बोलो सर नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा कुछ उसमें सोचो मत कि व्हाट अदर स्टूडेंट्स विल फील, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, डोंट वरी। वैसे भी इसका कुछ यूज़ होगा नहीं आपको, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप इस अप्रोच से जाओगे। ओके, नेक्स्ट इज, बट दिस इज द प्रॉपर, मतलब दिस इज द एक्चुअल टॉपिक, सो मुझे वो एक्सप्लेन करना ही होगा। ये हो गया था i6 के लिए। अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, एंड आई वांट फॉर i5। फिर हम देखते, नाउ दिस इज फॉर e1, और मैं एक ऑड के लिए चेक करने वाला हूँ कि क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और फिर हम एक ट्रिक यहाँ से मैं आपको निकाल के देता हूँ, एक ट्रिक जिससे आप डायरेक्टली, मतलब मैंने अगर बोला ना कि i10 कैलकुलेट करो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसका आंसर क्या है। ऐसी एक ट्रिक मिलेगी आपको, तो मतलब कैलकुलेटर से भी फास्ट एक ट्रिक आपको मिलेगी। ठीक है, सो लेट मी डू दिस क्विकली, बहुत टाइम जा रहा है। बोलो, अभी आपको बोलना है i5 मुझे कैलकुलेट करना है, टेल मी i5। मुझे सारे स्टूडेंट से आंसर चाहिए। वैसे जब तक आप मतलब खुल के नहीं बात करोगे ना, तब तक ये टॉपिक उतने इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगेंगे। ओके, सो जो समझ में आता है बोल दो। ओके, रॉन्ग आता है ये सोचो मत ज़्यादा कुछ। टेल मी i5 नाउ, अदर स्टूडेंट, स्पेसिफिक स्टूडेंट ही बोल रहे हैं अभी तक। यस, 4/5 5 i3। ओके, गुड। अभी मुझे चाहिए i3 क्या आएगा, 2/3 i1 है ना। कैन आई कैलकुलेट i1? नो सर, नेगेटिव दे रहा, तो इतना ही, मतलब इतना ही कैलकुलेशन हो सकता है रिडक्शन फॉर्मूले से। नाउ आई कैन नॉट अप्लाई रिडक्शन फॉर्मूला, तो मुझे i1 कैलकुलेट करना होगा रिजल्ट से। मैंने क्या बोला था, जब ये फेल होगा तब जाके इंटीग्रेशन से जाना है। सो i1 की वैल्यू होगी 0 to π/2 sin x, बिकॉज n इज 1 dx। तो कैन यू टेल मी डायरेक्टली क्या आएगा इसका आंसर, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते तो cos π/2 इज 0, cos 0 इज 1। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 1 ना। ठीक है, हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ i1, और ये मैंने रेडीमेड आपको दिया है। i1 आपका हमेशा 1 ही आता है, कोई भी क्वेश्चन आने दो, मतलब कोई भी पावर आने दो, साइन एंड कॉस के लिए चल रहा है सब कुछ, ये इन दोनों के लिए चल रहा है। एंड i0 हमेशा आपका π/2 आता है सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, नाउ इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ i5, क्या है, पहले 4/5, फिर चाहिए i3, बट i3 क्या है 2/3, फिर आता है i1, बट i1 क्या है 1। दिस इज फॉर ऑड। एंड नाउ लेट मी इरेज एवरीथिंग
और मुझे आप अभी देख के बोलो कि क्या लॉजिक इसमें या क्या ट्रिक इसमें क्रिएट हो सकती है फॉर एनी n। मैंने दिया ऑलरेडी आंसर वहाँ पे, बट स्टिल आई वांट फ्रॉम योर साइड। टेल मी अ ट्रिक, टेल मी अ ट्रिक फॉर इवन एंड ऑड। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आई राइट I8 quickly? How I write I8 quickly? 7 by 8, 5 by 6, 3 by 4. रिवर्स जाना है, ठीक है। हाँ, तो आपने करेक्टली बोला है, ओके। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ रहा है कि इसमें क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है। ओके, अभी मैं आपको मतलब प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करता हूँ। हमेशा आप देखो, अगर आप I6 कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपको 6 पे एंड करना है। ओके, प्लीज़ फोकस। हाँ, तभी समझ में आएगा। ये कहीं पे प्रिंटेड नहीं है ना, कहीं पे मिलेगा आपको। जब आप I6 कैलकुलेट कर रहे हो तब 6 पे एंड करना है, जब आप I5 कैलकुलेट कर रहे हो 5 पे एंड करना है। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, अभी इसमें चेंज क्या है, जब इवन आता है पहले π/2 लिखना पड़ता है। यू हैव टू राइट π/2 एवरी टाइम, क्योंकि I0 पे एंड होगा वो, तो π/2 सारे इसमें आने वाला है। जब इवन होता है एंड वो I0 पे ही होगा, तो π/2 कंपलसरी आएगा। तो π/2 लिखो एंड फिर 1/2 से स्टार्ट करो। दिस इज माई स्टार्टिंग नंबर। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आई डोंट नो, रिवर्स से नहीं आता हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ, मैं पीछे से आता हूँ। π/2 लिखो, 1/2 से स्टार्ट करो। 1/2 से स्टार्ट करो मतलब 1/2, 3/4, 5/6, 6 पे एंड करना है। और ऑड के केस में क्या करना है, 1 से स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग नंबर 1 होता है, देन यू कैन कंटिन्यू। स्टार्टिंग नंबर 1, देन यू कैन कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 2/3, 4/5, 5 पे एंड करना है क्योंकि 5 लास्ट नंबर है। अभी देखो I8 में कैसे लिखूंगा, मुझे पहले π/2 रखना है, फिर 1/2 मेरा स्टार्टिंग नंबर है, देन आई हैव टू कंटिन्यू द सीक्वेंस अंटिल यू गेट 8। सो 1/2 के बाद 3/4, 5/6, 7/8 हो गया आंसर। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि I9 की वैल्यू क्या है, ओके, ऑड के केस में स्टार्टिंग नंबर होता है 1, फिर कंटिन्यू करो अप टू 9। सो क्या आएगा, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9 हो गया। So it is up to you by which logic you have to remember this result. But यही सबसे फास्ट वे होता है, कैलकुलेटर से भी ये फास्ट वे होगा कैलकुलेट करने का। कैल्शियम में आपको पता है वो टाइम लेगा टू परफॉर्म ऑल दोज कैलकुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक फॉर दिस इंटीग्रल 0 to π/2 sin raised to n and 0 to π/2 cos raised to n। और ये पार्ट मुझे अभी नेक्स्ट यूनिट में चाहिए इमीडिएटली, ठीक है। सो प्रिपेयर करो ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से। मैं आपके एमसीक्यूज लेने वाला हूँ, तभी ये क्लियर हो जाएगा और भी, ठीक है। और ये नीचे इन दोनों में रिलेशन है, दैट आल्सो वी नीड टू रिमेंबर। साइन के केस में ऑलवेज यू गेट 2 टाइम्स, बाकी सारे केसेस में n इवन में ही वो एग्जिस्ट होता है, और के केस में वो 0 हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रिडक्शन फार्मूला एंड दिस इज द सेकंड रिडक्शन फार्मूला, दैट इज ऑल अबाउट द रिडक्शन दिस टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट दिस रिडक्शन फार्मूला टॉपिक। ओके, अभी सेकंड फार्मूले में क्या है, ये आपका इंटीग्रल है 0 to π/2 sin raised to some power cos raised to some power। again this power is integer, this reduction formula is only for integer। I think ये मैंने नहीं ऐड किया था कहीं पे, where it is only for integer values, it is only for integer values। so 0 to π/2 sin raised to m cos raised to m का डायरेक्ट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, m-1 m-3 कंटिन्यू करो अंटिल यू गेट 2 और 1। 2 आ जाता है तो भी स्टॉप करना है, 1 आ जाता है तो भी स्टॉप करना है। तो ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करो m में से, रिपीट दिस अंटिल यू गेट 2 और 1। नेक्स्ट क्या है, सेम करना है n के लिए, n में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करो, रिपीट दिस स्टेप अंटिल यू गेट 2 और 1। और नीचे क्या है, दोनों के एडिशन, और वहां से दोनों के एडिशन एंड उसमें से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करो अंटिल यू गेट 2 और 1। मल्टीप्लाई बाय p, p क्या आता है, π/2 when both m and n are even and it is 1 in all the other cases। इतना तो समझ में आ रहा है। मैं एक प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, इज दिस क्लियर, फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल। मैंने स्पेस नहीं दिया था यहाँ पे, बट ठीक है यहीं पे दे देता हूँ। 0 to π/2 sin raised to 4x into cos raised to 6x dx। बोलो क्या लिखना है। अभी यम क्या है, 4, तो क्या लिखना है बोलो यहाँ पे, 4 में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो क्या लिखना है, 3 1 देन 1। नेक्स्ट जाना है क्या, जैसे आपको 2 और 1 मिलता है आपको स्टॉप करना है। 1 मिल गया, सो हियर वी हैव टू स्टॉप,
ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे से दो दो नंबर का डिफरेंस लेते जाना है, 3 2 का डिफरेंस फिर 1 ऐसे, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसका प्रीवियस नंबर है 5, फिर 2 का डिफरेंस, 3 इतना ही है। 1 पे क्यों स्टॉप करना है, क्योंकि 2 आता तो 2 पे स्टॉप करना है, 1 आता तो 1 पे स्टॉप करना है। नीचे इन दोनों के एडिशन 10 और फिर 2 2 का डिफरेंस, तो क्या है 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, करना है क्या आगे, आगे करना है क्या, नहीं, 2 आता तो भी आपको स्टॉप करना है, 2 और 1 जो भी नंबर आएगा वहीं पे आपको स्टॉप करना है। एंड मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ पे पी तभी लिखना है जब ये दोनों इवन आएंगे, अब ये दोनों इवन है तो पी की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये मल्टीप्लाई है सारा, 3 into 1 सब कुछ मल्टीप्लाई है, एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एंड सेम एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 0 to पाई बाय 2 साइन रेस टू 5 कॉस रेस टू 4 x x dx। नाउ टेल मी, अभी बोलो आप क्या आएगा ये 5 के लिए, 4 into 2 4 है ना, पहले प्रीवियस नंबर लिखना है 4, फिर 2 2 का डिफरेंस लिखना है, 2 पे स्टॉप करना है क्योंकि 2 और 1 पे स्टॉप करना है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रीवियस नंबर है 3, आ जाएगा 1 है ना, यहीं पे स्टॉप करना है। नीचे दोनों के एडिशन 9 7 5 3 फिर 1 ना, और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 1 है ना, क्योंकि अदर केस में सारे इसमें 1 ही है। ये समझ में आएगा तो इसमें कुछ है ही नहीं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कुछ रिजल्ट है 0 to पाई बाय 2, अगर दोनों में से एक की पावर 1 आती है, एक की पावर आप पी लेते हो, यार आप रिवर्स करके भी जा सकते हो, हाँ किया है शायद मैंने यहाँ, हाँ। तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है 1/p+1। इसको मैं IMP कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट यूनिट में चाहिए, ठीक है। एक की पावर p आती है, ये कैसे, इसका प्रूफ क्या है, कैन यू टेल मी। ये कोई रिडक्शन फॉर्मूला इससे नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट मैंने दिया है ट्रिक, इसका प्रूफ क्या है, हाउ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल, ये कैसे सॉल्व करोगे आप करे, हाँ थर्ड डेफिनेशन बीटा फंक्शन की। ओके करेक्ट वो भी होगा। या डायरेक्टली आप इसमें ना क्या पुट कर सकते हो, sin x इक्वल टू टी पुट कर सकते हो, है ना। तो वो डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब अपना जो 12 का अप्रोच है उससे भी हो रहा है ना ये। sin x इक्वल टू टी पुट करो, cos x dx dt बन जाएगा, t रेस टू p का आंसर होगा t रेस टू p+1/p+1, नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, विल गेट 1/p+1। करेक्ट है, यस सर। ये 0 to पाई में मैंने आपको जो बोला था वही है, ये सेम लिमिट एक्सटेंड करना है 0 to पाई के लिए और 0 to 2 पाई के लिए। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको दोनों रिडक्शन के केस में प्रिपेयर करने। अभी इन दोनों के केस में देखो यहाँ पे रिजल्ट थोड़े अच्छे से वर्कआउट करने। अब 0 to पाई के केस में n के ऊपर टोटल डिपेंड होता है वो, 0 to पाई के केस में n के ऊपर वो टोटल डिपेंड होता है। इफ n is even then you get 2 times, if n is odd you will get 0। 0 to 2 पाई के केस में दोनों पे डिपेंड रहता है, अगर दोनों इवन आते तो ही वो 4 टाइम्स होगा, अगर वो अदरवाइज वो 0 होगा, ठीक है। तो ये मतलब इट्स नॉट अ ट्रिवियल पार्ट टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले। तो आप किसी ना किसी लॉजिक से याद रखो या एक परफेक्ट कंडीशन पे फोकस करके सारे फॉर्मूलेज याद रखो, तभी ये होगा, ओके। इतने क्विक पीरियड में यू कैन नॉट रिमेंबर दिस 10 फॉर्मूलेज। एंड लास्ट का रिजल्ट आपको पता ही है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to f of x dx इज 2 times 0 to f of x dx when it is even and it is 0 when it is odd। इतने सारे फॉर्मूलेज के ऊपर आपको क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आने वाला है, किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर। अभी वो सारे क्वेश्चंस भी मैं ले लेता हूँ, कितना टाइम है आई डोंट नो, एंड साइड बाय साइड में आपको कैलकुलेटर से भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी ये सारे क्वेश्चन कैलसी में हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन से अप्रोच से करना है, ओके। सो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। डू इट ऑन कैलकुलेटर फर्स्ट, डू इट ऑन कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। कैसे करना अभी पता है सबको, यस सबको क्लियर है ना, yes sir हाँ। मोड रेडियन रखो कंपलसरी, मुझे भी टाइम जाएगा, मैंने एक बहुत, हाँ मोड का क्या है, एंगल यूनिट नहीं, यही है 2 रेडियन, नहीं यहाँ आ गया,
मोड का आई डोंट नो या मिल गया, ठीक है। डू इट। D आ रहा है सर। बी आ रहा है क्या? D D 5/16 D sir. ठीक है, मैं एक दिखाता हूँ आपको कैलसी में और बाकी आप कर लोगे क्योंकि आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस ट्रिक। ओके सो ये ओके सेकंड का करता हूँ, आप सेकंड का करो तब तक। अब ये कॉस क्यूब कैसे डालना है, आई थिंक ये कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट यू नीड टू टेक दिस इंटीग्रेशन सिंबल। मोड कंपलसरी रेडियन चाहिए, मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूँगा, कंपलसरी मोड रेडियन चाहिए। हाँ अभी देखते, फिर चाहिए मुझे कॉस क्यूब, तो पहले कॉस एक्स ले लो, अल्फा से एक्स ले लो, ब्रैकेट कंप्लीट, देन यू कैन टेक इट्स पावर विच इज़ क्यूब, है ना, ऐसे आपको डालना है कॉस क्यूब एंड यूर लिमिट्स फ्रॉम लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, यहाँ से पाई बाय 2 आप डाल सकते हो, पाई बाय 2 एंड देन प्रेस इक्वल, इट्स इजी, 2/3 करेक्ट है? यस सर। हाँ? तो इसलिए इन क्वेश्चन में हाँ अभी अपने रिजल्ट से जाते हैं, यानी 1 है तो पहले क्या लिखना है बोलो, पाई बाय 2, स्टार्टिंग नंबर क्या होता है 1/2, कहाँ तक एंड करना है 4 तक, सो 3/4 हो गया ये। अब चेक करिए 3π/16 आएगा। ऑड नंबर है, स्टार्ट करना है 1 से, कहाँ तक जाना है 3 तक, 2/3 हो गया, करेक्ट है? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. बोथ ट्रिक मैन्युअली भी कैसे करना है, कैलसी में भी कैसे करना है। हाँ यहाँ पे ट्रिक चेंज करनी होगी, यहाँ पे राइट कैन वी यूज अवर रिडक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर दिस इंटीग्रल? नो नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? 2x तो इसको आपको पुट करना होगा, पुट 2x इज इक्वल टू t, फिर x बन जाएगा t/2, फिर dx बन जाएगा dt/2, फिर लिमिट चेक करो, x के लिमिट्स एंड t के लिमिट्स, x के क्या है 0 to π/4, t के क्या आएंगे when x is 0 t is 0, when x is π/4 t is π/2। now your given integral become 0 to π/2 sin square t, है ना, और dx क्या है dt/2। अभी आप रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1/2, अभी ये स्क्वायर ही है, इवन है, इवन है तो पहले आपको पता है कि π/2 आता है और 1/2 तो लिखना ही पड़ता है स्टार्टिंग नंबर, बट पावर ही 2 है तो यहीं पे स्टॉप करना होगा। सो आई थिंक योर आंसर इज π/8, यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस एंड यू कैन डायरेक्टली डू इट ऑन कैलकुलेटर। करेक्ट है कि नहीं चेक करो, करेक्ट है कि नहीं चेक करो। Yes, sir. ओके हाँ, बट as far as MCQs are concerned, it's my suggestion you can directly, it's better to solve directly on calculator, ठीक है? so ये सारी चीज़ें रेडीमेड आपको मिल जाएंगी, so I will not waste time on this, सारी चीज़ें ओके। मैंने फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया है, एज इट इज़ अ सेल्फ स्टडी टॉपिक, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट यू कैन ये मैं आपको PPT शेयर कर रहा हूँ, यू प्लीज़ डू दी प्लीज सॉल्व ऑल दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है? ये भी अब ये कैसे करोगे, कैलसी में तो हो जाएगा, मैन्युअली कैसे करोगे, ये कौन सा फंक्शन इवन की ऑड? इवन है तो इट बिकम 2 टाइम्स, है ना, 0 to π/2 sin raised to 4 थीटा t थीटा। ये कौन सा फंक्शन है, इवन है की ऑड? इवन, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन कैसे करने हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैन यू टेल मी, आप देखो कौन सी मेथड यूज करनी है, ओके? टेल मी फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, ओके, विद इन 1 मिनट, डू इट, देखते कि फिर आपको क्या प्रॉब्लम आए। टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ दिस विद इन 1 मिनट ओनली। I4 कैलकुलेट करना है, करो। ये भी कैलसी पे हो जाता है, बट देखते कि आपको कितना समझ में आता है। आई जस्ट वॉन्ट द फाइनल आंसर ऑफ I4, टेल मी I4। फास्ट फास्ट फास्ट, क्या डाला है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट यू हैव टू पुट ऑन कैलकुलेटर? क्या कैलसी में क्या पुट करना है? 0 to π/4
10 square. कैलसी में i4 कैलकुलेट करने के लिए ऐसा तो n-2 काट सकते डायरेक्ट. ये छोड़ दो, ये उन्होंने रिडक्शन क्यों दिया है? i4 कैलकुलेट करने के लिए दिया है. अगर मेरे पास कैलसी है और मुझे एट देन i4 ही चाहिए, एट देन मुझे i4 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? in ये है ना, तो मैं क्या करूंगा? कैलसी से अगर मुझे जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है क्या? No sir. ना, तो डायरेक्टली क्या करो आप, n = 4 इसमें डाल के देखो ना क्या मिलेगा. Yes. सो इट्स बेटर टू कैलकुलेट दिस डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर ना. अदर स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ये आपको कंपलसरी 1 मार्क के लिए 1 और 2 क्वेश्चन इसके रहेंगे रिडक्शन फॉर्मूलेस के. As it is a part of self study, that those all questions can be solved on calculator without using reduction formulae. So first tell me this, what you got on calculator? 0.118. 0.111. अभी आप चेक करो कि इनमें से कौन से ऑप्शन का आंसर यही आता है. Sir 118. 118 ना. हाँ. अभी आप चेक करो ABCD में से कौन सा आंसर 0.118 आता है कैलसी में कैलकुलेट करके. ये क्या कैलकुलेटर में, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में अभी मैन्युअली चेक करो कि कौन से ऑप्शन का आंसर 0.118 ये आता है. अभी निगेटिव तो ठीक है, करो आप ही करो, ये तो कभी नहीं आएगा. हाँ. विच ऑप्शन? सी ऑप्शन. ओके, ये होता है अप्रोच कैलसी से जाने का विदाउट यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूले. ओके, इज दिस क्लियर? क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इज दिस क्लियर? इसमें कुछ डाउट्स है कैलसी में कैसे इसको अटेम्प्ट करना है? इज दिस क्लियर? Yes sir. अभी आप बोलोगे कि आपके पास कॉट है ही नहीं कैलसी में, तो क्या करना है? क्या कैलसी में कॉट? 1/10 है सर. हाँ. ओके, टेक दिस एज 1/10. ये चीज़ें आप मतलब ये स्मार्ट चीज़ें आप मतलब स्मार्टली आपको इस पर वर्कआउट करना होगा, तब जाके ये क्लियर होगा. अभी ये कर लेते हैं रिडक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि वो मुझे पहले एक्सप्लेन करना था. सो नाउ जैसे मैं सेकंड बोल देता हूँ. चलो, ये तो आपने कैलसी में किया. अगर ये मुझे विदाउट कैलकुलेट करना तो कैसे करना वो एक्सप्लेन करता हूँ. क्या चाहिए आपको? i4 चाहिए. i4 कैलकुलेट करने के लिए मुझे n = 4 यहाँ पे पुट कर, दिस इज द फॉर्मूला उन्होंने दिया है रेडीमेड. सो पुट n = 4, तो क्या मिलेगा? 1/3 माइनस i(2). फिर मुझे चाहिए i2 क्या देगा? 1/1 माइनस i(0). कैन आई कैलकुलेट i0? नो, नेगेटिव दे रहा है, तो i0 कैलकुलेट करना होगा इंटीग्रेशन से यहाँ से. सो दिस गिव्स मी π/4 to π/2 cot raised to 0 x dx. That is nothing but π/2 minus π/4. And what is π/2 minus π/4? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2π क्या मिलेगा? ये π/4. करेक्ट. हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ i0. रिवर्स पुट करते जाओ तो i4 की वैल्यू क्या होगी फाइनली? i4 इज इक्वल टू 1/3 माइनस i2. बट i2 क्या है? माइनस साइन भी है ना. सो -1 प्लस i0. बट i0 क्या है? π/4. मैं बस इसमें वैल्यूज पुट करते जा रहा हूँ. आप रिवर्स ये i0 यहाँ पे डाल दो, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो. यू कैन गो बाय एनी वे. एंड दिस इज व्हाट? -2/3 प्लस π/4. जिनको नॉलेज है ना, ये मैनुअली भी क्विक हो जाता है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस, विदाउट कैलकुलेटर. ठीक है, हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिया है प्रैक्टिस के लिए. हाँ, इसको छोड़ दो आप लास्ट में. इसमें डायरेक्टली एक बार बाय पार्ट्स रूल यूज करो. इसमें हिंट क्या है? यूज बाय पार्ट्स रूल 1. ओके, एक बार आपको बाय पार्ट्स रूल यूज करना है तो आ जाएगा ये हो जाएंगे सॉल्व. Yes sir. डायरेक्टली कैलसी में यू कैनॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल ऑन कैलकुलेटर. तो ऐसे भी आने के चांसेस ज़्यादा है. वाई? क्या प्रॉब्लम है? यू कैनॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल ऑन कैलकुलेटर. वाई? वेरिएबल एक स्टार्ट करें. नहीं. वाई यू कैनॉट सॉल्व दिस ऑन कैलकुलेटर? इनफाइनाइट नहीं है.
हाँ, इन्फिनिटी आप नहीं पुट कर सकते हो कैल्शियम में। कैलकुलेट क्या करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आई सफिक्स व्हाट, क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n टू कैलकुलेट दिस 2, ठीक है। I2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो I2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ठीक है। अभी ये एक्चुअली I2 की वैल्यू e माइनस पी एक्स साइन स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, वो P की वैल्यू उन्होंने दी है, P इज 2, ठीक है। P की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, अगर आप कंपेयर करते तो P इज इक्वल टू 2। हाँ, तो इस केस में क्या करना होगा, आई हैव टू गो विद दिस रिडक्शन फॉर्मूला, मुझे चाहिए I2, तो फर्स्ट कैलकुलेट I2 फ्रॉम दिस, तो I2 क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P इज ऑल्सो 2, I सफिक्स 2 माइनस 2 इज 0। नाउ आई कैनॉट कैलकुलेट I0 फ्रॉम दिस, क्योंकि वो निगेटिव सफिक्स देगा, तो I0 अब सेपरेट यहाँ से कैलकुलेट करो, तो I0 क्या मिलेगा, 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस 2x, क्योंकि P पता है आपको क्या है ना, साइन रेस टू 0 x dx। नाउ सॉल्व दिस, e रेस टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू माइनस 2x अपॉन माइनस 2, वेयर लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट के लिए 0 होगा, सेकंड के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यू कैन चेक दिस। सो I0 इज 1/2, सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू दिस इज 448 इंटू 1/2, सो आई थिंक 1/8 इज द आंसर, ठीक है। Yes, sir. सो एज दिस टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी, बट स्टिल मैंने एक लेक्चर दिया है, बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक्स थे जो मुझे एक्सप्लेन करने थे, बट नाउ विद दिस आई थिंक यू कैन सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स ऑन रिडक्शन फॉर्मूलाज। जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे सेकंड अप्रोच भी आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, तो इट्स बेटर टू सॉल्व ऑन कैलकुलेटर ऑल्सो एंड ऑन एंड यूजिंग रिडक्शन फार्मूला ऑल्सो, दैट इज ऑल अबाउट द रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। सो आई थिंक देखते हैं, अगर कुछ डाउट्स आते तो विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर, अदरवाइज आई विल डायरेक्टली गो विद नेक्स्ट टॉपिक।